स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ऑयल सैंक्शंस हैड बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम। ऑयल सैंक्शन का मतलब यह है कि जैसे रशिया पे सैंक्शन लगाए गए हैं, इसका मतलब कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो अब बाकी देश नहीं खरीदेंगे। यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? इंडिया जैसी कंट्री, तुर्की जैसी कंट्री, सिंगापुर, चाइना, वी ऑल केम टुगेदर फ्रॉम द एशिया एंड हमने एक ग्रुप बनाया है जिसको हम कहते हैं लॉन्डरमैट कंट्रीज। लॉन्डरमैट कंट्रीज, सो दैट कि जो हम सैंक्शनड ऑयल है रशिया का वो हमने परचेज किया, इंडिया में रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद हमने यूरोप को, यूएसए को सेल किया। यूएसए, यूरोप दोनों बहुत परेशान है इस बात को लेकर के कि आप सेल हमें कर रहे हो, वो भी रशियन ऑयल, दैट टू विथ अ प्रीमियम। इंडिया इज रिफाइनिंग दैट क्रूड ऑयल। So, point is, India transformed discounted crude oil into a global export engine. इसी की वजह से अब हम ये कह रहे हैं कि जो sanctions लग रहे हैं, economic sanctions, particularly the crude oil sanctions, they are not going to work. रशिया पे sanction क्यों लगा था? रीजन था, रशिया पे sanction इसलिए लगा था क्योंकि रशिया was involved in war with the Ukraine. यूक्रेन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि उसे नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, जो कि तो नहीं मिली, बट यूरोप एंड यूएसए समहाउ पुट सैंक्शंस ओवर रशिया फॉर दैट। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है रशिया हमेशा से, देयरफॉर रशिया हैड बीन क्रूशियल फॉर इंडिया। नाउ रशिया नीडेड इंडिया, और इंडिया को फायदा भी मिला क्योंकि जो हम वेस्ट एशिया से ऑयल ले रहे हैं उस पे एशियन प्रीमियम चार्ज होता है। एशियन प्रीमियम यानी कि एशियन कंट्रीज को महंगा मिलता है वो तेल। चाइना और इंडिया सेम पोजीशन में रह करके बार्गेन करते हैं उन कंट्रीज से। तो रशिया अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ इंडियाज क्रूड इंपोर्ट्स। 36% हमारे यहाँ पे आ गया। टोटल क्रूड इंपोर्ट हमारा 87% होता है, टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट, उसमें से 87.4 मिलियन टन्स, लगभग 50 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। फ्रॉम अंडर 2%, जहाँ पे पहले हम 2% इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम 36% इंपोर्ट करने लगे फ्रॉम रशिया इटसेल्फ। रशियन ऑयल हिट 43.2% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे, हाईएस्ट सिंस जुलाई 2024। तो यूएसए ने देखा कि यार फायदा तो बड़ा हो रहा है इंडिया को, और चाइना को भी हो रहा है, और सिंगापुर को भी हो रहा है। जो लॉन्डरमैट कंट्रीज बनी है, सैंक्शन का कोई इंपैक्ट तो पड़ ही नहीं रहा है रशिया के ऊपर। दैट इज द बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन देयर। नाउ इंडिया इन ट्रबल, व्हाई वी आर सेइंग? बिकॉज हमें पता है कि यूएस और इंडिया अभी ट्रेड डील पे हैं, बात चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। यूएसए भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही है कि रशिया एंड इंडिया आर डेड इकोनॉमीज, जिसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि इंडिया एंड रशिया आर नॉट एट ऑल डेड इकोनॉमीज। यूएसए परेशान है कहीं ना कहीं कि ईस्टर्न साइड में एक अपने आप में नया डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, रशिया इंडिया इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। सो 2025 जुलाई 18, एक क्रोनो में समझते हैं। यूरोप्स 18th सैंक्शन पैकेज, यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगाया। आउटलॉड इंपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स, उन्होंने कहा कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडिया से, या जो भी रशियन क्रूड ऑयल रिफाइन होके आ रहा है, उस पे सैंक्शन लगाओ, उस प्रोडक्ट को भी नहीं लेना है। ना सिर्फ हमें रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना है, एंड जो प्रोडक्ट रिफाइन होकर के आ रहा है, पेट्रोलियम, डीजल, नैफ्था, गैसोलीन, ऑल दीज प्रोडक्ट्स विल बी सैंक्शनड। Products made from Russian crude oil via third countries directly targeting India's oil exports. I hope you are understanding this. So, पहले रशिया पे सैंक्शन लगा के फायदा नहीं हुआ, अब ये क्या कह रहे हैं कि रशियन क्रूड ऑयल से जो भी रिफाइन हो रहा है उस पर भी लगाएंगे। इसका इंपैक्ट होता है, यूरोपियन यूनियन कट द रशियन क्रूड ऑयल कैप मतलब टॉप प्राइस, फ्रॉम $60 to $47 पर बैरल, क्लोजिंग अ की लूप होल, कि ये सस्ते दाम पे जो हम खरीद ले रहे थे इसको उन्होंने बंद किया, कैप को और लोअर कर दिया, यानी कि रशिया को बिल्कुल फायदा ना हो क्रूड ऑयल बेच के। नयाराज एनर्जी वादिनार रिफाइनरी 49% रॉसनेफ्ट ओन्ड वॉज डायरेक्टली सैंक्शन, जो वहाँ की रिफाइनरी थी वो डायरेक्टली सैंक्शन होती है। यूटिलाइजेशन ड्रॉप्ड टू 70%, 70 to 80% का वहाँ की रशियन रिफाइनरी का यूटिलाइजेशन ही ड्रॉप हो गया। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रशिया पे थोड़ा सा पड़ा है यहाँ पे। सो सैंक्शन के वजह से जो आर्बिट्रेज मिलती है एक देश को, मतलब रशिया को जो सैंक्शन लगाए गए उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन या फिर
यूएसए को जो आर्बिट्रेज मिलती है वो रिड्यूस होते हुए दिखी। सैंक्शंस आरंट कोअर्जर्स, दे आर मार्केट आर्किटेक्ट्स। वेरी गुड पॉइंट। ऐसा नहीं कि सैंक्शन की वजह से बस नुकसान पहुंचाना है, एक नई मार्केट क्रिएट करना है जहां पे यूएसए और गल्फ यानी यूएसए की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ पाए। दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। सो ईरान बाउंस्ड बैक, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप्ड to near zero by 2020, then rebounded to 2 million barrels per day as China's teapots and non-USD backing tied the crude trade in opaque networks. यानी कि रशिया ने खरीदा, चाइना ने खरीदा यहां से ऑयल, ना कि यूएसए ने खरीदा ईरान से। तो समवेयर हम ये देख रहे हैं कि ये जो नए फॉर्म में चीजें चेंज हो रही हैं वो सैंक्शंस के साथ काम नहीं कर रही हैं। नाउ सैंक्शंस पर्टिकुलरली ऑन क्रूड ऑयल आर नो मोर रेलिवेंट। India's tankers, for example, Gatik, grew from 2 to 60 vessels by 2023 to join Russia's fleet, managing Russian cargo trade via flag switching hidden routes को के थ्रू लेके जा रहे हैं। India stuck in the middle. Energy sovereignty meets geopolitics. Energy sovereignty बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के लिए, और इंडिया आर्ग्यूज दैट वाई पनिश अस फॉर रिफाइनिंग रशियन ऑयल। क्यों हमें पनिश किया जा रहा है? देयर शुड बी अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दैट वाई इंडिया इज बीइंग पनिश्ड व्हेन यूरोप बाइज फ्रॉम द सेम सोर्स डायरेक्ट। आप देखो जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो जर्मनी को कनेक्ट करती है थ्रू बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया, वहां की जो नॉब है वो क्यों नहीं बंद की जा रही है? ये सवाल पूछा इंडिया ने कि भैया आप अभी भी यूरोप से डायरेक्टली ले रहे हो, और इंडिया अगर परचेज कर रहा है वहां से क्रूड ऑयल और सेल कर रहा है, यू आर पुटिंग सैंक्शंस ऑन आवर प्रोडक्ट्स। व्हाई सो? emphasized energy security as a non-negotiable priority. इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी है। जिस भी देश से सस्ते दामों पे मिलेगा और एनर्जी डाइवर्सिफाई कर सकता है, इंडिया वो करेगा। इसके लिए आप हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। यूएस ने रिटेलिएट किया विथ 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। अब आप समझ जाओ अंदर की बात क्या है कि यूएसए क्यों इतने हाई टैरिफ्स लगा रहे हैं इंडिया पे। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि हम रशियन क्रूड ऑयल का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेटनिंग इवन हायर सेकेंडरी टैरिफ्स इफ इंडिया कंटिन्यू ट्रेडिंग विथ रशिया। पहले तो फायदा नहीं हो पाया, 2022-23 के बाद से बहुत ज्यादा इंपैक्ट सैंक्शन कर नहीं पाया। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि इस सैंक्शन का इंपैक्ट क्या होने वाला है। शटर वन चैनल एंड द ट्रेड डजंट वैनिश इन द रीराउट्स। एक चैनल बंद कर देने से फायदा नहीं है। यूरोपियन यूनियन डीजल इन्वेंट्री सिट्स एट 20% बिलो 10 ईयर। क्या फायदा हुआ? यूरोप को नहीं हुआ। सैंक्शन लगाने का उल्टा नुकसान हो रहा है। एवरेज टाइटनिंग सप्लाईज एंड पुशिंग ग्लोबल प्राइसेस हायर, और भी ज़्यादा ग्लोबल प्राइसेस हाई हो रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान होते जा रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन का, ये भी रिस्क पे है कोलैप्स करने के लिए। अगर सैंक्शंस बढ़ जाते हैं तो यूरोप को भी नुकसान होगा इसका। तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस को रोकने का ही प्रावधान लाना पड़ेगा उन लोगों को। They have to stop these sanctions at any cost. These sanctions are not going to be beneficial neither for European Union nor for USA. So, all the students who are preparing for the civil services examination, या फिर आप सोच रहे हो तैयारी करने के लिए आगे, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लिए आपके लिए लॉन्च हुआ है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ GS फाउंडेशन P2I प्रोग्राम फॉर द लॉन्ग टर्म बैच। 2027 के लिए लॉन्ग टर्म बैच लॉन्च हुआ है। बहुत नॉमिनल प्राइस पे है ये कोर्स, 34,999 इटसेल्फ। आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो कोड ART लाइव यूज़ कर सकते हो। बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 2025, सो टाइम कम है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए इसको। फर्दर क्वेरीज, कोई डाउट है आपको तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे ओवर द नंबर 7303212303। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।